और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। 2 दिन के भारत दौरे पर आज पीएम मोदी से लावरोव जो है वो मुलाकात करेंगे। 2 दिन के दौरे पर, क्योंकि लावरोव जो है पहुंचे। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे लावरोव। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। एक तरफ रशिया यूक्रेन के युद्ध का 37वां दिन आज है और इसी बीच भारत दौरे पर 2 दिन के भारत दौरे पर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुंचे। ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे, उनका स्वागत किस तरीके से किया गया। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है सर्गेई लावरोव की। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत दौरे पर लावरोव हैं। एक तरफ जंग की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें। रशिया झुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच दूसरी तस्वीर जहां पर आज पीएम मोदी से मुलाकात होगी सर्गेई लावरोव की। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात होगी और मुलाकात के दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत की जाएगी। अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत की जाएगी, साथ ही कई समझौतों को लेकर बातचीत की जा सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। मौजूदा हालात में लावरोव का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लावरोव चीन का दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। लेकिन दिल्ली पहुंचने वाले नेताओं में लावरोव अकेले नहीं है। आधी दुनिया इस वक्त भारत के दरवाजे पर मदद के लिए खड़ी है। यूक्रेन मुद्दे पर भारत के साथ अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस बीच ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी 1 दिन के भारत दौरे पर आ चुकी हैं। एलिजाबेथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। यानी साफ है कि भारत का एक एक कदम नए वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। बहरहाल लावरोव का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश रूसी बैंकों पर अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन के बाद पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने पर चर्चा करेंगे। रूस से रुपया रूबल व्यापार करने पर विचार किया जाएगा। भारतीय और रूसी अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से मुकाबले के लिए रुपया रूबल ट्रेड विंडो पर विचार हो रहा है। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के जरिए दूसरे पेमेंट ऑप्शन पर भी विचार हो रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से राष्ट्रहित में रही है और आजाद रही है। इतिहास गवाह है कि भारत कभी किसी मुल्क के दबाव में आकर फैसले नहीं करता है। इसलिए यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने अपना रुख अभी तक तटस्थ रखा है। साथ ही रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए युद्ध के हल की सलाह भी देता रहा है। लेकिन भारत के इस रुख से पश्चिमी देश बौखलाए हुए हैं। उस पर लावरोव का भारत आना ये देश हजम नहीं कर पा रहे। लावरोव के दिल्ली दौरे को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर निशाना साधा है। दोनों देशों ने कहा है कि इस दौरे से अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से रूस पर लगाए प्रतिबंध कमजोर होंगे। ये उभरते सिक्योरिटी पार्टनर्स के बीच एक गहरी खाई की तरह होगा। यानी साफ है, दोनों का इशारा क्वाड ग्रुप पर है। अमेरिका कह रहा है कि अब समय इतिहास में सही के साथ खड़ा होने का है, राष्ट्रपति पुतिन के जंग के दौरान वित्तीय साझेदार बनने का नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद नियम आधारित नजरिया बनाए रखने के लिए दुनिया भर की डेमोक्रेसी को साथ आकर काम करना चाहिए था। जाहिर है, इन देशों के निशाने पर भारत है। दरअसल पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से सस्ते दरों पर क्रूड और सनफ्लावर ऑयल खरीदने का सौदा किया है। पिछले कुछ हफ्तों में जंग को लेकर भारत की तटस्थता ने ग्लोबल कम्युनिटी को भी सोचने पर मजबूर किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले दिनों 2 साल के बाद भारत का दौरा किया और अब लावरोव समर्थन जुटाने के लिए भारत पहुंचे हैं। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इसी महीने दिल्ली का दौरा किया था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत कर चुके हैं। साफ है कि युद्ध के माहौल में दुनिया भारत की भूमिका को बड़े करीने से देख रही है और इंडिया का हर मूव दुनिया के बदलते हालात के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।